To express a given polynomial in factorial notation, unity being the difference in interval. ठीक है, हमें किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये जानना है। जहां पे h की वैल्यू क्या होगी 1। तो लेट fx be a polynomial, fx be a polynomial of degree n which is to be expressed लिखते रहना in factorial notation, let fx is equal to a plus bx to the power 1 factorial plus cx to the power 2 factorial plus dx to the power 3 factorial and so on keep x to the power n factorial, where a, b, c and k, where a, b, c and k a, b, c, d dash dash k नॉट इक्वल टू 0, मतलब सिर्फ k के लिए कहा है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर k 0 हो गया तो n डिग्री का पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। ठीक है, ऑल आर कांस्टेंट which age to be determined। ओके, ए बी सी डी एंड के जो है क्या है, सारे के सारे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, देन डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एफ एक्स, डेल्टा एज लाइक डिफरेंशिएशन, तो ए कांस्टेंट है, ये हमारा 0 हो गया, तो यहां से क्या आएगा b x to the power 0 factorial plus 2 c x to the power 1 factorial plus 3b x to the power 2 factorial and so on n k x to the power n minus 1 factorial। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स फाइंड कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा, ये कांस्टेंट हो गया, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू x टू द पावर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, तो 1 की वजह से b कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0, तो ये क्या आएगा 2c x टू द पावर 0 फैक्टोरियल प्लस 6d x टू द पावर 1 factorial and so on n minus 1 x to the power n minus 2 factorial। ठीक है, ओके, डेल्टा क्यूब एफ एक्स की अगर हम बात करें तो दिस इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा आपका 6d x to the power 0 factorial and so on n minus 1 n minus 2 x to the power n minus 3 factorial and so on। अगर हम डेल्टा टू द पावर n एफ एक्स फाइंड करेंगे तो बाकी पहले के सारे टर्म क्या होंगे 0, तो ये हो जाएगा आपका n minus 1 n minus 2 n minus 3 and so on 3 to 1 x to the power 0 factorial।
ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट फैक्टोरियल n, ठीक है, ओके। Putting x is equal to 0 in, this is equation 1, this is 2. Putting x is equal to 0, putting x is equal to 0 in 1 and 2, we get, अगर x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो कैपिटल A की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 0, यहां से, और x की जगह पे 0 करने पे आगे के सारे 0। अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो x टू द पावर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा f ऑफ 0, तो ये हो गया b की वैल्यू डेल्टा f ऑफ 0। अगर मैं यहां से देखूं, इसमें पुट करो तो c की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा स्क्वायर f0 बाई 2, उसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, तो c की वैल्यू आ गई डेल्टा स्क्वायर f ऑफ 0 बाई फैक्टोरियल 2, एंड d की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा क्यूब f ऑफ 0 बाई फैक्टोरियल 3, एंड सो ऑन। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k छूट रहा है क्या, हर जगह k छूटा हुआ है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा टू द पावर n f ऑफ 0 बाई फैक्टोरियल n। Putting these value in equation 1, putting these value in equation 1, we get f of x is equal to f of 0 plus delta f of 0 by factorial 1, x to the power factorial 1, delta square f of 0 by factorial 2, x to the power factorial 2, plus delta cube f of 0 by factorial 3, x to the power factorial 3, and so on, delta to the power n f of 0 by factorial n, and x to the power n factorial. This is the expression for polynomial of n degree in factorial notation. हो गया।
चला आगे। चलो एक क्वेश्चन देखो। एक्सप्रेस fx is equal to 2x cube fx is equal to 2x cube minus 3x square 2x cube minus 3x square plus 3x minus 10 and its differences in factorial notation and its differences in factorial notation. Factorial notation. The interval of differencing being unity. The interval of differencing being unity. ओके, ये हमारे पास क्या है? फंक्शन fx। लिखेगा नहीं, बुक में से इसे आपको लिखना है, ठीक है? समझो कैसे हम इसे फैक्टोरियल नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे। ये कितने डिग्री का है पॉलिनोमियल? तो मैक्सिमम कितने डिग्री का फैक्टोरियल में बन सकता है? 3 डिग्री का, ठीक है? तो हम करते क्या है, 2x क्यूब माइनस फर्स्ट मेथड, कोई लिखेगा नहीं, इसको हम इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू a x टू द पावर फैक्टोरियल 3 b x टू द पावर फैक्टोरियल 2 c x टू द पावर 1 फैक्टोरियल एंड d x टू द पावर 0 फैक्टोरियल, ठीक है? ओके, it can be also written as plus 3x minus 10 is equal to a x minus 1 x minus 2 plus b x minus 1 plus c x plus b. This is 1 and this is 2. अगर हमें a b c d की वैल्यू मिल जाए तो इस पॉलिनोमियल को हम फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस कर पाएंगे। हमारा एम क्या होगा? a b c और d फाइंड करना, ठीक है? इसके लिए कैसे करेंगे जरा देखो। क्या हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, 0 से नहीं कर सकते ना, तूफान आ जाएगा, 0 से नहीं कर सकते। तो फैक्टर 0 के अलावा क्या बचा? 1 और 2, 1 and 2। एक मिनट चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, 1 2 and 3। अब देखो हम करेंगे क्या, इसका कोफिशिएंट जरा बोलो मुझे। 2 minus 3 and minus 10। This is the value of d direct। कंपेयर आपको नहीं करना है, आप कंपेयर कर सकते हो इसके लिए सिर्फ, बाकी के लिए नहीं। d की वैल्यू कितनी मिल गई? -10। आपको ये पता है ना कि जब हम एक बार डिवाइड करते हैं तो 1 डिग्री कम होता है। तो पहले मैं 1 से डिवाइड करूंगा, फिर 2 से करूंगा और फिर 3 से करूंगा।
जितनी डिग्री होगी वहां तक हमें अप्रोच करना है, 1 2 3 तक जाना है। ठीक है, तो जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो सिंथेटिक डिवीजन रूल क्या कहता है, 2 के नीचे आप 0 लिखिए, इसे ऐड करिए तो ये कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करिए तो ये हो गया 2, ऐड करिए -1, इसका यहाँ पे करो -1 और ये क्या हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ C। अब ये क्वाड्रेटिक बनेगा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ C। ओके, अब आपको 2 से भाग देना है तो ये हो गया 0, ऐड करोगे तो 2, 2 दूनी और ये हो गया 3। ठीक है, तो ये जो 3 मिला ये हो गया हमारा B की वैल्यू और ये हो गया हमारा A की वैल्यू। तो इस तरीके से A, B, C और D की वैल्यू निकल गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉलिनोमियल है 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू A की वैल्यू है 2, x टू दी पावर 3 फैक्टोरियल, B की वैल्यू कितनी है, तो ये हो गया प्लस 3x टू दी पावर 2 फैक्टोरियल और C की वैल्यू कितनी है 2, x टू दी पावर 1 फैक्टोरियल एंड माइनस 10। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई? फर्स्ट मेथड देख, ठीक, मिटाएं इसको, हैं लिखना है, हाँ लिख लेना, बुक में है। अब देखो सेकेंड मेथड की हम बात करते हैं। सेकेंड मेथड यहीं से हम अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका, हमें क्या करना है, ABCD वैल्यू नीचे 2 की तो चाहिए, तो इक्वेशन 2 को जरा देखो। अगर मैं इक्वेशन 2 में x की जगह पे 0 पुट करता हूं, मैं सेकेंड मेथड समझा रहा हूं, तो x की जगह पे अगर मैं 0 पुट करूं तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। x की जगह पे अगर मैं 1 पुट करूं, x की जगह पे अगर मैं 1 पुट करूं तो ये 0, ये 0 और ये हो गया आपका C प्लस D इज इक्वल टू, x की जगह पे 1 पुट करो तो कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2 3 2 5 और 10 3 13 -8, तो ये हो गया आपका -8, तो C की वैल्यू हो गया -8 प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 2, तो C की वैल्यू कितनी मिल गई 2। ठीक है, अब हमें C की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई, अब हमें निकालना है A और B की, तो x की जगह पे क्या पुट कर दो 2, अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करता हूं तो ये 0 होगा और यहां मिल जाएगा 2b प्लस C प्लस D, तो इन दोनों को जोड़ लो तो ये हो गया -8। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 पुट करना है तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया तो यहां बच गया 6। ठीक, और ये हो गया 6 और 6 12, 12 हो गया और 0 आ रहा है क्या, 0 आ गया, देखो तो 0 पुट करो, दो ही पुट करना है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 तीन 12, 3 दूनी 6 -10, तो -12 है -10 तो 16 और 6 22, तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो B की वैल्यू 4 आ रहा है क्या, लेकिन B की तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3 आनी चाहिए, कहीं कुछ गलत हुआ है किसमें, एक मिनट, C में क्या कह रही है, नहीं वो सही कह रही है, Cx है ना, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 4 होगा, अच्छा 6 है -6 है, -6 है
जगह पे 2 पुट करना है तो ये आ जाएगा कितना, ये 0 हो गया, ये हो गया हमारा b 2b और ये हो गया हमारा 2c प्लस d इज इक्वल टू, उधर कितना आ रहा है 0, तो ये हो गया हमारा 2b प्लस 2c, तो c की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ जाएगा -6 एंड दिस इज इक्वल टू 0, सो b की वैल्यू कितनी आ गई 3। ओके, और b की वैल्यू 3 आ गई तो a की वैल्यू क्या करेंगे, a की वैल्यू कैसे, a के लिए आप हायर डिग्री को कंपेयर करो तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकेंड मेथड। कोई दिक्कत हो तो बोलो। Equating the coefficient of x cube on both sides of 1 we get a is equal to 2। ठीक है, मतलब कि इसमें लास्ट वाले के लिए क्या करना है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, तो x क्यूब का कोएफिशिएंट a और यहाँ पे x क्यूब का कोएफिशिएंट 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 2, तो a की वैल्यू 2 आ गई, b c d सबके सब है तो क्या यही पॉलिनोमियल बनेगा, तो ये रहा हमारा दूसरा मेथड। अब आओ तीसरा मेथड। अच्छा, अगर पूछा जाए डेल्टा fx डेल्टा स्क्वायर fx तो कैसे फाइंड करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे सिंपली। ठीक है, अगर मान लो कि डेल्टा fx मैं पूछूं, इसका डेल्टा fx क्या होगा, तो क्या होगा 6x टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 6x टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2, और डेल्टा स्क्वायर पूछा जाएगा तब भी निकाल सकते हैं, तो डेल्टा एज लाइक डिफरेंशिएशन। अब देखो लास्ट मेथड, तीसरा मेथड, इसके बाद भी तुम लोग कोई क्लास है कौन सी, मैट्रिक्स। हाँ जी, तो ये मेथड जो है वो है हमारा, ओके ठीक है, आप बस ये बता दो कि fx जो दिया हुआ है वो कितना है, fx इज इक्वल टू, अभी मैंने जो प्रूफ करवाया है वो क्या है, f ऑफ 0 प्लस डेल्टा f ऑफ 0 बाई फैक्टोरियल 1 x टू द पावर क्या हुआ गलत हो गया, प्लस डेल्टा स्क्वायर f ऑफ 0 बाई फैक्टोरियल 2 x टू द पावर 2 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब f ऑफ 0 बाई फैक्टोरियल 3 x टू द पावर, मैक्सिमम यहीं तक तो हम जा सकते हैं, अगर 3 डिग्री है तो पॉलिनोमियल भी 3 डिग्री का बनेगा, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। अच्छा, f ऑफ 0 की वैल्यू बताओ कितना आएगा, अगर x की वैल्यू 0 तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितना आएगा -10, x इज इक्वल टू 1 तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितना आएगा, 3 2 5 10 3 13 -8, देखो जरा चेक करो सही है। x इज इक्वल टू 2 पे f ऑफ 2 की वैल्यू कितना आएगा, 0 आ रहा है 0, एंड x इज इक्वल टू 3 पे f ऑफ 3 की वैल्यू, तो 3 3 की 9 3 27 हुई 54, 3 3 की 9 3 की 27, मतलब कि सिर्फ 27, और ये हो गया हमारा 3 3 की 9 9 माइनस 26 आ रहा है, तो दिस इज 26। ठीक है, मैं मिला लेता हूँ कहीं गलत ना हो, 26 0 माइनस 1 माइनस 10, ओके। तो हमारे पास आर्गुमेंट क्या है, 0 1 2 3, तो x fx डेल्टा fx डेल्टा स्क्वायर fx एंड डेल्टा क्यूब fx, x की वैल्यू है हमारे पास 0 1 2 3 एंड दिस इज -10 -8
0 एंड 26। इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, इसकी वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 26। ये क्या हो जाएगा 6 और ये 18 और 18 में से 6 क्या 12। तो ये वैल्यू किसकी है ये डेल्टा एफ ऑफ 0 और ये डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ 0 और ये डेल्टा क्यूब एफ ऑफ। तो सारी वैल्यू है हमारे पास। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट आ जाए बस। तो ये रहा हमारा तीसरा मेथड। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक पॉलिनोमियल दे देगा आपसे कहेगा कि इसे फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करिए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन हो गया। Find the successive differences of find the successive differences of find the successive differences of क्या x to the power 4 minus 12 x cube plus 42x square minus 30x plus 9 where the interval of differencing is 0 to 2। जब आप फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे उसके बाद ही सक्सेसिव डिफरेंसेस निकालना है। सक्सेसिव डिफरेंसेस का मतलब डेल्टा एफ आपको फाइंड करना है, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स और डेल्टा क्यूब एफ एक्स। डेल्टा पावर 4 तक जाके साफ हो जाएंगे, 5 पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये दे दिया गया और कह रहा है कि सक्सेसिव डिफरेंसेस निकालो तो डायरेक्ट इसी को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। सबसे आसान तरीका कौन सा लगा आपको बताओ? सबसे आसान कौन सा था? लास्ट वाला आसान था, उसमें टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। हमें समझाना है तो मैं आसान वाला लेके चलता हूँ जो जल्दी हो जाए। उसके लिए क्या फर्स्ट वाला क्या था 1 minus 12 42 minus 13 and 9। चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? a x to the power 4 factorial, b x to the power 3 factorial, c x to the power 2 factorial, d x to the power 1 factorial and e की वैल्यू क्या है 9। देखो कितना आसान है, तुम लोग बता पा रहे हो 9 होगा। डिवाइड किससे करें? 1 से। यहाँ क्या लिखा है? और हम सभी लोग जानते हैं कि 1 और 0 को आसानी से जोड़ा जा सकता है। कितना होगा 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो और ऐड तो कर ही सकते हैं। ये कितना आएगा -11, दिस इज -11। ये कितना आ जाएगा 31 और 31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 31 और ये आ गया आपका। ये किसकी वैल्यू है डी की। चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं है। सही है, गलत क्यों होगा? आप किससे बात करें 2 से। यहाँ 0 लिखेंगे, ऐड कर ही सकते हैं, ये 1 आ जाएगा। 2 एक नाम 2 बचपन में पढ़े थे। और ये अभी कितना -9 -9 पूरे 2 बराबर -18। बचा कितना 13।
से भाग दें? 3 से। दिस इज b एंड दिस इज, आसान नहीं है ये? बहुत आसान है, तुम लोग डर रहे हो। अब ये देखो ए बी सी डी, आपको जो अच्छा लगे, जो मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बोर्ड पे अभी फिलहाल लिख रहा हूँ कि ये लिखा ये लिखा ये लिखा आंसर देने जा रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है। कुछ चीजें थियोरेटिकल आपको लिखनी होंगी, आप एक बार किताब देख लेना, नोट्स में लिख लेना उसे। अब देखो जरा, किताब में ऐसे भाग भाग दे करके लगाया हुआ है, तो वो चीज मत लिखना, नीचे आके देखना तो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल बना गया, a की वैल्यू 1, तो ये हो गया x टू द पावर 4 फैक्टोरियल, b की वैल्यू -6, तो -6x टू द पावर 3 फैक्टोरियल प्लस c की वैल्यू 13x टू द पावर 2 फैक्टोरियल और d की वैल्यू 1, तो ये हो गया x टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 9। तो दिस इज फैक्टोरियल पॉलिनोमियल ना। तो सक्सेसिव डिफरेंसेस निकालना है, तो डेल्टा एफ एक्स क्या है? 4x टू द पावर 3 फैक्टोरियल माइनस 18x टू द पावर 2 फैक्टोरियल, कितना भी आसान हो सकता है, प्लस x टू द पावर 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स फाइंड कर लो। डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स फाइंड करेंगे, बचपन में पढ़े थे, 4 किए हैं, 12x टू द पावर 2 फैक्टोरियल माइनस 36x टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 26x टू द पावर 0 फैक्टोरियल। डेल्टा क्यू एफ एक्स अगर हम फाइंड करें तो ये हो जाएगा आपका 24x टू द पावर 1 फैक्टोरियल माइनस 36x टू द पावर 0 फैक्टोरियल, एंड डेल्टा पावर 4 एफ एक्स इज 24। ठीक है, x टू द पावर 0 फैक्टोरियल मतलब कि 24। बस यही फाइंड करना था। तो बस ये क्वेश्चन बताने का सिर्फ ये मतलब था कि अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि सक्सेसिव डिफरेंसेस आप निकालिए पॉलिनोमियल का, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये काम नहीं करेंगे कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब तक उस पॉलिनोमियल को हम फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम सक्सेसिव डिफरेंसेस नहीं निकाल सकते। ठीक है, कोई समस्या हो तो बोलो। नहीं, सबके पास यही किताब है क्या? निकालो जरा। किताब निकालो। हो गया? किताब लाई हो? क्यों? Exercise 1.2. Exercise 1.2, पेज नंबर 40। किसी के पास बुक नहीं है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन फैक्टोरियल नोटेशन दिया हुआ है, a b c d e f, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अच्छा देखो, कभी कभी क्या होगा कि जैसे मान लो x टू द पावर 4 प्लस 42x स्क्वायर दे दिया गया, मतलब 0 है ना बीच में, क्यूब का तो कोफिशिएंट है ही नहीं, तब भी हम जब बनाएंगे तो जो -12 लिखा हुआ है वहां पे आपको 0 लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसे रिमूव करके आगे बढ़ जाओ, तब तो सारी वैल्यू ही नहीं मिलेगी। ठीक है ना, इसलिए वहां पे 0 लिखना होगा। तो इस तरह से आप देख लेना इसे। फिर कह रहा ऑब्टेन द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंसेस इज दिस, ये मैंने नहीं अभी बताया है।
तीसरा क्वेश्चन कर सकते हो, चौथा कर लेना, पांचवा छोड़ो अभी, छठवां कर सकते हो, बाकी अभी छोड़ दो। आठवां क्वेश्चन कर लेना, आठवां क्वेश्चन, बाकी अभी रहने दो। हर्जेल्स थ्योरम क्या क्या होता है? हर्जेल्स एग्जाम्पल 34 पेज नंबर 37 आपको देखना है। क्वेश्चन लिखो और एक चीज और, एग्जाम्पल नंबर 30 पेज नंबर 34। अब आप एक क्वेश्चन लिखो, obtain a function न्यूमेरिकल एनालिसिस की ये कौन सी क्लास है? चौथी होगी या पांचवी होगी? नहीं याद है। Obtain a function whose first difference is x cube plus 3x square plus 5x plus 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Obtain a function, आपको एक फंक्शन बताना है जिसका फर्स्ट डिफरेंस ये है, ये दिया हुआ है, ठीक है? चलो फंक्शन निकालते हैं। देखो जरा, इसको फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे करेंगे? डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू ax to the power 3 factorial, bx to the power 2 factorial and cx to the power 1 factorial plus d। ठीक है, x to the power 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आप इसका कोएफिशिएंट बोल दो जरा, 1 3 5 12। डिवाइड किससे करना है? 0 1 1 मतलब याद है कि वो भाग देते हैं तो घटाते हैं। 4 एकम 4 और ये हो गया आपका 9। ये किसकी वैल्यू है? d की। और ये किसकी वैल्यू है? c की। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 2 1 जा 2 and this is 6। this is the value of b and this is the value of a। so polynomial बना क्या? डेल्टा fx is equal to a की वैल्यू 1, so x to the power 3 factorial plus b की वैल्यू 6, तो 6x to the power 2 factorial and 9x to the power 1 factorial plus 12x to the power 0 factorial। ओके, हमें फंक्शन चाहिए, fx चाहिए हमें। ओके, इसे ये डिफरेंशिएशन है, इसे इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा? fx आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा fx। इसे भी इंटीग्रेट करो, कितना आएगा? हाँ वही आएगा, x to the
पावर 4 फैक्टोरियल बाई, अब यहाँ भी फैक्टोरियल मत लगा देना, प्लस 6x टू दी पावर 3 फैक्टोरियल बाई 3, मतलब 2 करता है, प्लस 9x टू दी पावर 2 फैक्टोरियल बाई 2 प्लस 12 x टू दी पावर 1 फैक्टोरियल बाई 1। तो दिस इज योर fx और यही हमें फाइंड करना था। कोई दिक्कत? बस हो गया कार्य। तो हमें फर्स्ट डिफरेंस दिया हुआ था, पूछ रहा था कि वो फंक्शन बताइए जिसका फर्स्ट डिफरेंस ये है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस दिया गया है, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे और पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, बस वही करेंगे जो करना चाहिए, ठीक है। कुछ कोई डाउट है इसमें? कांस्टेंट लगेगा इंटीग्रेट। हाँ क्या कह रहे हो? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, जैसे 1 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, x होगा, तो वही हुआ है यहाँ पे, दिस इज कांस्टेंट ना, तो 12x तो 12x है यहाँ, ठीक है। और कोई डाउट? तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 31 देख लेना, फाइंड ए फंक्शन whose first difference is e to the power x। तो ये कर लेना, एक दिन की क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और जो भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं, मतलब हालांकि जो आया हुआ है एग्जाम में वो तो सारे करा ही दिए जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे क्वेश्चन कर दिए जाएं, ठीक है। तो ये मान लो कि एक लेक्चर में आपका खत्म हो जाएगा और फिर आगे जो चैप्टर्स है ना, जैसे इंटरपोलेशन, इसको बंद कर दो, इंटरपोलेशन है, फिर उसके बाद से इसमें